ऐसी क्या बात है दोस्तों जो लोग स्विफ्ट को इतना पसंद करते हैं। मैं भी एक स्विफ्ट लवर हूँ और मैंने दूसरी बार स्विफ्ट परचेज़ किया। आज कुछ खास बातें मैं और मेरी स्विफ्ट के बारे में। चलो। व्हाट्सअप गाइस, आई एम सचिन एंड यू आर वाचिंग फील द लाइफ। हाँ दोस्तों, मैं एक स्विफ्ट लवर हूँ। लवर का मतलब जानते हो ना, किसी की भी अच्छाई और बुराई के साथ उससे प्यार करना है। हाँ सही पकड़े है, बुराइयाँ तो बहुत है स्विफ्ट में, बट अच्छाइयाँ कई ज़्यादा है। वही देखते हैं, लेट्स गो। दोस्तों मैंने मेरा पहला स्विफ्ट लिया था 2009 में, तो ऑलमोस्ट 10 साल के बाद मेरे पास आज भी स्विफ्ट है। मेरा पहला स्विफ्ट था एलेक्सा बेस मॉडल पेट्रोल वर्जन। अभी जो मैंने स्विफ्ट लिया है ये है 2017 मॉडल डीजल मॉडल है, और ये मैंने मार्च में लिया था। जबकि मार्च के सीज़न में जनरली स्टॉक ख़त्म होने के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दे करके हमको डीलर्स जो है वो लुभाते हैं कार लेने के लिए। और जबकि मार्च में 2017 में स्विफ्ट का नया वर्जन, न्यू जनरेशन स्विफ्ट लॉन्च होने वाला था, इसलिए ये जो पुराने मॉडल थे इनका बिक्री करना बहुत ज़रूरी हो गया था कंपनी के लिए। तो इसमें मुझे कुछ खास फीचर्स मिल गए थे, तो ये मुझे अच्छे कीमत में भी अच्छे डील के साथ भी मिल गया था। और चलो इसका एक वॉक अराउंड कर देता हूँ मैं। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। इसका जो हेडलाइट है वो कॉमन ही है, मतलब जैसे पहले स्विफ्ट का था वैसे ही है, और ग्रिल भी कुछ सेम ही है। इसमें फॉग लैंप नहीं थे, ये मैंने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किए हैं। ये कुछ मॉल में पार्किंग के दौरान किसी ने हिट कर दिया था, चलते रहता है। इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए इन्होंने दिया था ये क्रोम फिनिशिंग। ये यहाँ पे पूरा एक क्रोम का प्लेट दिया हुआ है। फिर डोर हैंडल पे क्रोम दिया हुआ है, ये डोर वाइज़र दिया हुआ है। ये फिर मैं अंदर से भी दिखाऊंगा आपको। ये जो है डोर पे भी एक क्रोम प्लेट दिया हुआ है, ये वाला क्रोम, वो वाला क्रोम। जो टायर साइज़ है इन्होंने दिया हुआ वो 14 इंचज़ है। 165 80 R14 85S इस साइज़ का टायर साइज़ दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा है, बट मुझे लगता है कि इन्होंने बेस वेरिएंट से ही जो स्टैंडर्ड फीचर है वो देना चाहिए थे। पीछे की तरफ बात करें तो इन्होंने सेंसर दिए हुए हैं। स्टीयरिंग कवर इन्होंने दिया हुआ है लेदर रैप वाला, और पावर विंडोज़ दी हुई है। पावर विंडोज़ सिर्फ फ्रंट वाली पावर विंडोज़ है दोस्तों, पावर विंडोज़ और पावर लॉक बटन। पीछे जो है वो मैनुअल वाले है। और यहाँ पे ये अलार्म, ये हेडलाइट लेवलर है। पावर मिरर नहीं है, ये मैनुअल वाला है, तो बेसिक मॉडल के हिसाब से ही है। और एसी के कंट्रोल्स है। यहाँ पे एक जो है ये वुडन फिनिश वाला फिनिशिंग दिया है। और सीडी प्लेयर नहीं था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ये मैंने आफ्टर मार्केट फिट कराया है। और मिरर भी जो है वो नॉर्मल वाला है, ऑटो डिमिंग वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ ये जो है ये पार्किंग सेंसर दिया हुआ है। और गियर लियर नॉर्मल है, यहाँ पे कोई क्रोम फिनिश नहीं है, ये भी नॉर्मली है। हाँ यहाँ पे एक हैंड रेस्ट दिया हुआ है, और उसमें जो है एक आपको ये मिल जाता है, कुछ सामान रखने के लिए जगह भी मिल जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। काफ़ी छोटा गाड़ी है फिर भी ये बहुत कंफर्ट देता है। इन्होंने दिया है लेदर का सीट कवर दोस्तों। ये जो है ये इन्होंने दिया है, नेट दिया हुआ है यहाँ पे। ये काफ़ी यूज़फुल है। और ये देखो यहाँ, ठीक है। और ये ट्रे है, ये इसका बूट स्पेस है। बूट स्पेस काफ़ी छोटा है इसका, बट कहीं भी इन्होंने कॉस्ट कटिंग नहीं किया है। मतलब जैसे कि ये जो टायर है, ये जो स्टेपनी दिया है, ये जो नॉर्मल स्टेपनी है वही साइज़ का स्टेपनी दिया है। जबकि मैंने टाटा की टियागो में और टिगोर में देखा है कि ये जो स्टेपनी देते हैं वो एक साइज़ छोटा देते हैं। तो मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी गाड़ी है वो भी, बट मैंने ऑब्ज़र्व किया इसलिए मैंने बताया। और एक टिगोर में मैंने एक बात की कमी देखी जो कि यहाँ पे थी।
ये जो यहाँ पे प्लास्टिक दिया हुआ है, उन्होंने यहाँ पे प्लास्टिक नहीं दिया है, जो कि काफ़ी गंदा दिखता है पूरा अंदर से। तो वहाँ पे भी एक कॉस्ट कटिंग दिखाई दिया मुझे। तो इसकी अब अच्छाइयाँ और बुराइयाँ देख लेते हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं पहले अच्छाइयों से। अच्छाइयों में सबसे पहले नाम आता है मेंटेनेंस का। मारुति इसी के लिए जानी जाती है, मेंटेनेंस के लिए। इसका मेंटेनेंस जो है बहुत लो है दोस्तों। हालांकि मेरा जो रनिंग है साल में बहुत कम है, मतलब 10 से 12 हज़ार किलोमीटर मैं एक साल में ट्रैवल करता हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे बहुत कम खर्चा आता है। इसका साल भर में मैं सर्विसिंग कराता हूँ, मतलब 10,000 किलोमीटर के बाद इसका सर्विसिंग आता है। 6 से 7 हज़ार रुपये इसको सर्विसिंग का खर्चा आता है, और जो लेबर का कॉस्टिंग होता है वो अलग से, मतलब पकड़ लो 7,000 या 8,000 में आपको इसका एक साल का खर्चा आता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात इसका माइलेज। मारुति की हर एक गाड़ी का माइलेज बहुत ज़बरदस्त होता है दोस्तों, इसलिए मारुति की गाड़ी लोग लेना प्रीफर करते हैं। इसका माइलेज मुझे डीजल में मिल जाता है 25 से 30 के अंदर। तो तीसरा पॉइंट है सर्विसिंग नेटवर्क। इसका जो सर्विसिंग नेटवर्क है काफ़ी तगड़ा है, मतलब आप कहीं भी चले जाओ, लद्दाख भी चले जाओ, वहाँ पे भी आपको इसका सर्विसिंग सेंटर मिल जाएगा, और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आपको इसका सर्विसिंग हो जाता है, और कहीं भी आपको मिल जाता है सर्विसिंग सेंटर इसका। तो वो एक दिक्कत नहीं होती आपको कि सर्विसिंग इसको कहाँ करनी है और कब करानी है, तो वो आपको बहुत ईजी और कन्वीनियंट हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है दोस्तों, कार लेने के बाद में उसका सर्विसिंग मिलना, और उसमें मारुति खरा उतरता है। नेक्स्ट आते हैं इसके ड्राइविंग कंफर्ट भी। इसका ड्राइविंग कंफर्ट बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। इस सेगमेंट की सारी गाड़ियों में से ज़बरदस्त ड्राइविंग कंफर्ट आपको इसी गाड़ी का मिलेगा। इसकी जो हैंडलिंग है वो काफ़ी अच्छी है, सस्पेंशन सेटअप जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, आपको कोई भी बम्प महसूस नहीं होंगे, एकदम स्मूथ राइड है इसका। तो यहाँ पे भी स्विफ्ट नंबर 1 है। अब आते हैं दोस्तों इसके लुक्स पे। हालांकि इसका लुक जो है वो 10 साल से चेंज नहीं हुआ है। ये जो है ये सेकंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे, हार्डली हेडलाइट्स और जो फ्रंट बम्पर था उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे। बट आज भी ये कार जो है वो अपने सारे सेगमेंट में टक्कर देती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है रीसेल वैल्यू। मारुति की कोई भी गाड़ी ले लो दोस्तों, उसको रीसेल वैल्यू आपको मिलना ही मिलना है। तो ये मारुति यहाँ पे भी खरी उतरती है। ये तो हो गई सारी अच्छाइयाँ, अब थोड़ी बुराइयाँ भी कर लेते हैं। ये देखो, सबसे बड़ी इसकी बुराई, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो है ये, इसको मारुति हेटर्स जो है ना वो टीन का डब्बा भी बोलते हैं। ये देखो यहाँ इसकी जो बिल्ड क्वालिटी बहुत घटिया है दोस्तों, बहुत घटिया इसकी बिल्ड क्वालिटी। हालांकि मैं इसका बहुत बड़ा लवर हूँ, मारुति लवर हूँ, फिर भी मैं ये जो बात है ये इग्नोर नहीं कर सकता। सेफ्टी सबसे पहले आनी चाहिए दोस्तों। मारुति ने इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। हालांकि इस बारे में टाटा को मानना पड़ेगा, उसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। पतरा जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसका पतरा जो है ना दोस्तों काफ़ी गंदा है। हालांकि ब्रेकिंग अच्छी है, बट इसको और अच्छा बना सकते थे। तो ये एक पॉइंट है मेरे हिसाब से ब्रेकिंग। पहला पॉइंट हो गया इसका बिल्ड क्वालिटी, दूसरा पॉइंट हो गया इसका ब्रेकिंग। और एक पॉइंट जो मैं मतलब इतना निगेटिव नहीं है, बट फिर भी मुझे कुछ लगा, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि इसका हेडलाइट, इसकी जो हेडलाइट की पावर है दोस्तों ये काफ़ी कम पड़ती है। ये जो नाइट में जो है ना इसकी पावर काफ़ी कम पड़ती है, तो आपको इसको आफ्टर मार्केट हेडलाइट लगाना पड़ सकता है। और एक बात दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो होती है सेफ्टी। सेफ्टी फीचर्स के बारे में ये आपको बहुत निराश करती है। कोई भी कार हो दोस्तों, अगर आप उसका सर्विसिंग अच्छे से कराते हो टाइम टू टाइम, तो वो कार अच्छा परफॉर्म करती ही है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फील द लाइफ।